कर्नाटक में घूस घोटाला सामने आया है, जहां दोषी कोई आम व्यक्ति नहीं, जहां दोषी कर्नाटक के मुख्यमंत्री मिस्टर बोम्मई स्वयं है। दीपावली के अवसर पर सारे पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को 1-1 लाख रुपए की रिश्वत भेजी गई। प्रजावाणी के एक साथी ने, एक और मीडिया चैनल के एक साथी ने, चैनल्स की एसोसिएशंस ने, एडिटर्स ने लिखकर मुख्यमंत्री को कहा कि क्या आप पत्रकारों का ईमान खरीदना चाहते हैं? ये 1 लाख रुपए की कैश रिश्वत जो मुख्यमंत्री भेज रहे हैं, उसमें वो सीधे सीधे जिम्मेवार है और अब ये सामने है। केवल सार्वजनिक तौर से माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। कर्नाटक की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने ये साफ देखा कि कर्नाटक के जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, उन्होंने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री तक को कहा कि हर कॉन्ट्रैक्ट पर 40% कमीशन की मांग की जाती है और देना पड़ता है, उसके बगैर कर्नाटक में कोई काम नहीं होता। 13,000 प्राइवेट स्कूल्स ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को कहा कि हर ग्रांट पर 40% कमीशन रिश्वत के तौर पर बोम्मई सरकार में देनी पड़ती है। यहां तक कि संतोष पाटिल जो बीजेपी के एक बड़े नेता थे, उन्होंने आत्महत्या की ये कह के कि वो 40% कमीशन रिश्वत नहीं दे सकते, पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। हमारे मठ के जो स्वामी हैं, स्वामी दिंगलेश्वर जी, उन्होंने स्वयं सामने आकर कहा कि जो मठ को राशि भी जाती है, जो धर्म के काम के मदद के लिए राशि जाती है, उस पर भी भाजपा की सरकार कर्नाटक में 40% कमीशन लेती है। पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 80-80 लाख रुपए साफ पकड़े गए और अनेकों अधिकारी समेत डायरेक्टर जनरल पुलिस के इस समय जेल में है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स और जेई की भर्ती में सरेआम रिश्वतखोरी पकड़ी गई। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नौकरी की भर्ती में सरेआम रिश्वतखोरी पकड़ी गई। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में सरेआम रिश्वतखोरी पकड़ी गई। और बच्चों का जो मिड डे मील है, उसमें तो अंडे जो दिए जाते हैं, उसके अंदर भी रिश्वतखोरी पकड़ी गई। इन्होंने तो उन्हें भी नहीं बख्शा। और कल ही एक हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम में वो 80 लाख रुपया नहीं दे पाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बोम्मई सरकार के मंत्री THP नागराज कह रहे, जो बाकायदा उनको इस पर रिकॉर्ड किया गया और उन्होंने कहा कि 70-80 लाख रुपए दिए बगैर कोई पोस्टिंग नहीं हो पाती। मिस्टर बोम्मई, और अब आप स्वयं पकड़े गए हैं हमारे पत्रकार मित्रों का ईमान खरीदते हुए। मुख्यमंत्री बोम्मई और उनकी भ्रष्ट सरकार एक दिन भी सत्ता में नहीं रहनी चाहिए। हमारी मांग है मुख्यमंत्री बोम्मई पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज हो, उन्हें जेल भेजा जाए